Good morning, students. Welcome to all of you once again in our online classes. Our online classes provide you video lectures on English grammar and Hindi grammar. और हम पिछले कुछ महीनों से हमने कहा था उसी आधार पर आगे चल रहे हैं कि हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको वो चीज़ें मिलेगी जो अन्य क्लासों से कुछ हटकर होगी, लीक से हटकर होगी। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है टेंस। और टेंस वो चैप्टर है, ये मेरा मानना है कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी पॉपुलर। तो बात हुई है कि इंपॉर्टेंट और पॉपुलर क्यों। तो पहले बात करते हैं कि पॉपुलर क्यों। जब हम स्कूल डेज में थे तो कोई भी मेहमान आने घर पे आता, कोई भी टीचर बात करता इंग्लिश की, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन शायद आपको याद होगा, डू यू नो टेंस? क्या तुम्हें टेंस आते हैं? और हमारी ये क्वेश्चन सुनते ही सीटी पिटी गुम, क्योंकि चैप्टर बहुत लेंथी और हमें सही ढंग से किसी ने बताया भी नहीं। तो उत्तर भी कुछ मिला जुला, हाँ आते हैं लेकिन थोड़े डाउट है, पूरे नहीं आते। छुटकारा पा लिया। आज भी जब बात जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की और उसका सिलेबस इश्यू होता है, रिलीज होता है, और सिलेबस रिलीज होते ही आप कोई और चैप्टर देखे नहीं देखे, इस चैप्टर का नाम आपको मिलेगा ही कि आपके सिलेबस में ये चैप्टर तो है। ऊपर ऊपर होगा टेंस, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो इसी पर लागू है। वो चीज़ जो हमारे बचपन में हमें थी परेशान करती थी, आज भी परेशान कर रही है और शायद आगे भी करेगी, क्योंकि चैप्टर ऐसा है। सेकेंड बात मैंने कहा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इंपॉर्टेंट क्यों है ये बात आपको समझ लेनी है कि मैंने पहले कहा है कि बचपन से लेकर आज तक जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, हर पेपर में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये पहली बात। सेकंड बात कि हमें अगर इस भाषा को समझना है, इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज जिसको डिक्लेयर कर दिया गया है, और इंग्लिश बोलने का मतलब एक अपने आप में स्टेटस है। तो इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश को समझने के लिए कि इंग्लिश क्या कहना चाहती है, उसको कॉम्प्रिहेंड करने के लिए, अपने आप में आत्मसम्मत करने के लिए इस चैप्टर का समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसी चैप्टर पर जितने भी चैप्टर हैं, वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, मॉडल है, या कोई भी चैप्टर होगा, उसका बेस यहीं से निकलेगा कि ये वाकई उस टेंस का है। तो इसमें ये रूल अप्लाई होगा। ये चैप्टर उस टेंस का, इसलिए ये रूल अप्लाई नहीं होगा, मतलब ये टेंस तो आएंगे। तो आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं अपना चैप्टर, जो मैंने कहा बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और इंग्लिश को इंग्लिश के रूप में समझने के लिए भी। तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को आज, जिसका नाम है टेंस। हमने आज तक जो पढ़ा है इसका हिंदी नाम ही पढ़ा है। क्या नाम था हिंदी? काल। अब काल का अर्थ है समय, और एक काल कि ये आपका काल है मौत, और मौत का मतलब डर। आज तक ये चैप्टर आपके लिए डर था, खौफ था, लेकिन आई एश्योर यू आई विल टीच यू दिस चैप्टर थोरोली एंड मैजिकली, कि मैं आपको चैप्टर जो पढ़ाऊंगा बहुत ही विस्तार से पढ़ाऊंगा और इस प्रकार से पढ़ाऊंगा जैसे कि जादू चल रहा है, और ये चैप्टर आपको समझ में आएगा ही, क्योंकि हम इसकी आधारभूत जो चीजें बेस वहां से शुरू करेंगे। तो वो जो फियर है, इंग्लिश का फियर, डर, उसको हमें पहले दूर करना है। और रिमूव द फियर ऑफ इंग्लिश फ्रॉम अवर माइंड, इट इज नेसेसरी फॉर अस
ये आवश्यक है कि वी शुड बी फैमिलियर विद दिस चैप्टर, कि हमें इस चैप्टर से फैमिलियर तो होना ही होगा। और मैं देखूंगा वी मस्ट बी फैमिलियर, नॉट शुड बी, वी मस्ट बी फैमिलियर विद दिस चैप्टर। हमें इस चैप्टर से हमारा एक अच्छी तरह से परिचित होना जरूरी है। मैंने पहले कहा है कि अब हम जो क्लास लेंगे इस टेंस की, और जब किसी भी टॉपिक में एंटर करते हैं, उसका इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं बहुत समय लेने वाला हूँ क्योंकि इस चैप्टर को समझना है। और इस चैप्टर का जो नाम है काल, वो आपके लिए काल ना हो, वो आपके लिए डर ना हो, उसको दूर करने के लिए मैं हर चीज़ को बड़े विस्तार से बताऊंगा। तो पहले शुरू करते हैं टेंस जिसका नाम है काल, कि एग्जाम के दृष्टिकोण से वहाँ जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये पहला क्वेश्चन हो सकता है, या आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस, दूसरा, और तीसरा वही स्पॉट एरर। 3 प्रकार के होंगे, कि पहला तो खालिस्तान को भरना ABCD में से, दूसरा जो होगा वो क्या था कि वो वाक्य किस टेंस का है उसको बताना, और तीसरा स्पॉट एरर, उसमें जो टेंस संबंधी गलती उसको निकालना। लेकिन हम उस पर बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि टेंस का जो नाम काल है, हम वहां से बात करते हैं समय। तो बताऊंगा मैं कि जो टेंस वर्ड है उसकी जो ओरिजिन है वो एक लैटिन का वर्ड था, वो था टेम्पस। क्या था? टेम्पस। और उसका जो इंग्लिश नाम था वो था टाइम। कि इस शब्द की जो ओरिजिन है, उत्पत्ति है, वो लैटिन के टेम्पस शब्द से हुई है, और टेम्पस शब्द का जो इंग्लिश अर्थ था वो था टाइम। टाइम यानी समय। अब हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि टेंस और टाइम में फर्क है, अंतर है। हमने उसको एक ही मान लिया है, लेकिन हर किताब में मिलेगा कि इसके दोनों के बीच एक बहुत ही फाइन, बहुत ही बारीक एक लाइन है, और वो लाइन इनको सेपरेट करती है। किसको? टाइम और टेंस को। तो पहले अपन बात करेंगे टाइम की। तो अपन शुरुआत करते हैं पहले यहां से टाइम। और टाइम को समझने के लिए अपन लेते हैं कि जो टेंस होते हैं उसके 3 रूप है, कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सुना हुआ है? वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर वो टाइम है। जो टाइम है वो एक नेचुरल कंसेप्ट है। क्या नाम है इसको मैंने आपको? नेचुरल कंसेप्ट। जिसका संबंध समय से है। लेकिन जो टेंस है वो एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। अब ये यहां लिखा हूं मैं आपको, जो टेंस है वो क्या है? ग्रामेटिकल कंसेप्ट। इसका कोई मेन शब्द नहीं है, इसका यूज केवल अंग्रेजी की ग्रामर में होता है। और ये जो टाइम है वो एक नेचुरल कंसेप्ट है, जैसे समय से लिया गया है। अब पहले समझते हैं समय। और समय को हमने बहुत बड़े डिटेल में 3 भागों में उसको डिवाइड किया है। कितने भागों में? 3 भागों में। अब वैसे भी नाम, तो मैंने पहले कहा है कि ये चैप्टर अपन पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। अब मैं कहता हूं हम यहां खड़े हैं, किस टॉपिक पे? यहां पर मैं खड़ा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप सुन रहे हैं। तो मैं पढ़ा रहा हूं और आप सुन रहे हैं, ये बात अभी की है। अभी यानी प्रेजेंट, यानी अपन मैं यहां खड़ा हूं और मैं इसको क्या मान रहा हूं? एक प्रेजेंट मान रहा हूं।
आज की बात करें और आज से पहले या अभी 1 मिनट पहले या 1 घंटे पहले वो सब जो बीत गया, वो जो भी बातें हुई, वो घटना घटित घटी, वो सारी क्या हो गई, पास्ट हो गई। यानी हम आगे बढ़े और बढ़ते यहाँ पर पहुंचे। तो यहाँ जो पहुंचा वो था पास्ट, लेकिन वो पास्ट 1 घंटे पहले प्रेजेंट था, वर्तमान ही था, और वर्तमान क्या बना है, पास्ट बना है। जो बीतता चला जाएगा वो पास्ट बनता जाएगा, उसका कहानी, उसका इतिहास बनता जाएगा। तो प्रेजेंट जो आज की अभी की बात करें वो प्रेजेंट है, और एक क्षण पहले जो भी बीता वो भी किस में का, पास्ट। और ये समय जब आगे बढ़ता है, समय चलेगा आगे, और हम जब आगे की बात सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो यहां आता है फ्यूचर। ये पढ़ा हुआ है कि टेंस के कितने प्रकार, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मैंने शुरुआत की है पहले पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट हम लोग यहां जो खड़े हैं, यहां जो बात हो रही है वो प्रेजेंट की है। अभी जो मेरे माइंड में सोच रहा हूं वो प्रेजेंट है, अभी जो मैं कर रहा हूं वो प्रेजेंट है। अब पास्ट और फ्यूचर तीन ही है। और फ्यूचर वैसे एक समय है, एक नेचुरल कंसेप्ट तो है, लेकिन फ्यूचर कोई टेंस नहीं है, हमें इसको इग्नोर ही कर देना है। क्योंकि यहां हम जो कुछ भी बात सोचेंगे वो एज ए प्लानिंग होगी, वो हमारा इंटेंशन होगा, न कि हकीकत। तो ये जरूरी नहीं है मैं कल बीकानेर जाऊंगा, क्या मालूम जब सुबह उठे कुछ हादसा हो जाए, न जा पाए, लेकिन हमने योजना बना ली, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, सोचा हुआ है, एक प्लानिंग है, एक इंटेंशन है, डिजायर है, पूरी हो जरूरी नहीं है, लेकिन सोचा हुआ है, फ्यूचर कंसेप्ट। तो मेन जो चीज है वो प्रेजेंट और पास्ट ही है। वो प्रेजेंट जो कुछ अभी चल रहा है वो प्रेजेंट है, जो कुछ हो चुका है, जो कुछ बीत चुका है वो पास्ट है, और जो कुछ अब होगा वो फ्यूचर है। अगर हम हिंदी की बात करें, इट मीन्स ये प्रेजेंट जो है, ये मैं बात कर रहा हूँ टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट टाइम है। प्रेजेंट टाइम रेफर्स टू प्रेजेंट हैपनिंग एक्शन, जो अभी हो रहा है, वर्तमान से संबंधित है। और पास्ट यानी भूतकाल, जिसका संबंध टाइम एड करता है ऐसी घटनाओं को, ऐसी इवेंट को जो भूतकाल में घटित हो गई, यानी सच इवेंट्स, सच इंसिडेंट्स हैपन इन द पास्ट, वो पास्ट में, और सच इंसिडेंट, सच इवेंट्स विच विल हैपन इन द कमिंग टाइम, जो आने वाले समय में घटित होगी वो फ्यूचर है। अब हो जरूर नहीं है, एक प्लानिंग होगी। तो पहले तो ये तीन है कि टाइम का जो कंसेप्ट है वो केवल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से, उसी को हमने नाम दिया टेंस का, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन हमें सोचना है कि प्रेजेंट का मतलब वर्तमान से है, समय से है, पास्ट का भूतकाल से है, और फ्यूचर का भविष्यकाल से, वो समय के लिए। अब बताते हैं टेंस की कि फिर टेंस क्या है। अब बात यहाँ से होती है, तो अपन इसको समझने के लिए अपन दो भाग बनाएंगे कि टेंस को समझना है। तो इसमें दो चीज ऐड करेंगे, एक तो टाइम और दूसरा एक्शन। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आ रहे हैं कि टाइम और एक्शन का जो एक मिश्रण है, ब्लेंडिंग है, उसका नाम है टेंस। यहां पर हमने विस्तार से बात की कि टाइम कंसेप्ट को अगर डिवाइड किया जाए तो उसके तीन पार्ट है, एक पास्ट, एक प्रेजेंट, फ्यूचर। लेकिन एक्शन की बात करूं, एक्शन मतलब ये तीन चीजों को बताता है। वो तीन चीजें कौन कौन सी है वो पहले समझे कि एक चीज एक्शन यानी वर्ब, क्या कहता हूं, मेन चीज उसकी है वर्ब। अब इसको मैं एक नाम दूं वर्ब का, यानी क्रिया, जो हम अभी बात करेंगे। ये जो वर्ब है ये क्या क्या डिफाइन करता है ये पहले देख लिया एक बार।
कि एक तो डिफाइन करता है एक्शन को, जो लिखा हुआ है, यानी हम कोई भी कार्य करते हैं वो एक वर्ब है, या स्टेट को, अवस्था को, या पोजीशन को। वही वर्ब है, वही क्रिया है। सुना हुआ क्रिया सकते हैं कि ऐसा कोई शब्द जिससे किसी कार्य के होने का, घटना का बोध हो, वो वर्ब है। और अपन अगर बात करें हिंदी की, तो ऐसी कोई भी शब्द जिसके साथ में ना लगा हो, खेलना, कूदना, हंसना, रोना, सोचना, समझना, वो सभी वर्ब है, वो एक्शन वर्ब है। और है शब्द भी, वह मुसीबत में है, ये अवस्था बता रहा है, वो भी इसमें। लेकिन मैंने रखा है कि अधिकांश से अधिकांश शब्द जो होंगे वो ना से मिलकर बनेंगे, तो वो भी हमें ध्यान रखना है, ये हिंदी की वर्ब होगी जिसमें ना जुड़ा हो। लेकिन इंग्लिश में ऐसा कोई पहचान नहीं है कि वो शब्द आने से वो वर्ब बन जाए, वो हमें याद ही करनी होगी। वो हमें जब यूज करेंगे तो अपना पता चल जाएगा कि ये वर्ब है और ये नाउन है या एडजेक्टिव है। तो बात करते थे अपन कि टेंस के अंदर दो चीज शामिल है, एक टाइम और एक्शन। और टाइम जो था कंसेप्ट हमने अब बात किया, और अब बात करें एक्शन की। अब एक्शन, एक्शन कार्य, हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसकी अलग अलग अवस्थाएं हैं, समझना, अलग अलग अवस्थाएं हैं। अब अवस्था किस प्रकार है? अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, तो एक शब्द था टीचिंग। अब समझ एक बार, अवस्था क्या है? स्टेट ऑफ एक्शन। ये ध्यान रखना आपको कि नंबर एक चीज से अभी बात किया मैंने कि पढ़ा रहा हूं, मतलब काम चल रहा है, यानी कंटिन्यूटी। कि हम जब कोई काम करते हैं वो कार्य किस अवस्था में है उसको वर्ब ही बताता है। समझना, सोचना, सोच रहा हूं, खेलना, खेल रहा हूं, वो खेलना से खेल रहा बन गया, वो सोचने से सोच रहा बन गया। मैं पढ़ना, मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ा रहा बन गया, वो बन गया कंटिन्यूटी। ये कौन दिखाएगा? वर्ब ही दिखाएगा। दूसरा, मैं पढ़ा चुका हूं, मैं तुम्हें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पहले ही पढ़ा चुका हूं, मतलब वो काम पूरा हो गया। मम्मी ने खाना पका लिया है, हमने किताबें खरीद ली है, भारत ने आईपीएल जो था T20 मैच का वर्ल्ड कप जीत लिया है, ये काम हो गया है। अब वो बात एक और आएगी, अभी अपन बात करेंगे। ये क्या दिखाता है? कंप्लीशन, यानी कार्य का पूर्ण होना। कोई कार्य जब कंप्लीट होगा उसको भी वर्ब दिखाएगा। खेल चुका है, जीत चुका है, जीत लिया है, खरीद लिया है, खरीद चुके हैं, वो कंप्लीशन है। अब बात एक और कंफ्यूज पैदा करती है कि मैंने किताब खरीद ली है, और अभी बात की थी जो समय बीत जाए वो पास्ट है, तो फिर एक चैप्टर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट। वो प्रेजेंट क्यों है, हम उस पर बात पे डिस्कस करेंगे। याद रखना आपको भी है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट में क्यों रखा गया है, वो पास्ट क्यों नहीं है, जबकि हमने बात की थी कि वर्तमान का एक सेकंड भी अगर बीत जाए वो पास्ट में आता है। तो फिर वो क्यों नहीं है? मैंने खाना खा लिया है, भारत मैच जीत चुका है, तो वो पास्ट क्यों नहीं हुए, वो प्रेजेंट क्यों कहलाए? हम इस पर बात अभी बाद में करेंगे, याद रखना है। अभी चल रहा स्टेट ऑफ एक्शन वापस एक बार, कि हमने वर्ब की बात की कि वर्ब वो है जो ना से बने, लेकिन उस वर्ब से हम उस एक्शन के स्टेट को अलग अलग अवस्था में बताते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर ये बात समझ में आ गई तो मैंने कहा कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई ऑफ द टेंस, वो चैप्टर हमारे एकदम क्लियर हो जाएगा। दो बात हो गई। अब एक आता है कि दोनों को मिला दिया जाए और कुछ ऐसा वाक्य बना जाए कि उसका अर्थ निकल जाए। तो देखें तो क्या होगा,
कंप्लीशन के साथ कंटिन्यूटी। कि कोई ऐसा काम जो पूरा भी हो गया और चल भी रहा है। कैसे की क्या बात करें कि पूरा हो गया चल रहा है, सोचा कुछ ऐसा बात कि कोई ऐसी वाक्य बोले जिससे हमें ऐसा लगे कि वो जो कार्य कर रहे हैं वो काम हो चुका है और अभी भी चल रहा है। अब सुनना कि मैं 2 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूं, मैं 2 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूं। तो पहली बात है, मुझे पढ़ाते हुए कितने घंटे हो गए? 2 घंटे। 2 घंटे बीत गए मतलब वो काम तो पूरा हो गया 2 घंटे का। अब जो आगे बचा और अभी क्या कर रहा है, अभी भी चल रहा है और आगे भी चलने की संभावना है। समझने के लिए इसको विशेषकर कि कोई एक पेंटर है और उसने एक खिड़की ली, दरवाजा लिया, और उस दरवाजे पर रंग कर रहा है और मैंने उसको रंग कर दिया। समझ लीजिए, अब हम उस वर्कर के पास पहुंचे जो पेंटर है और क्या कहेंगे कि पेंटर साहब आप 2 घंटे से काम कर रहे हैं और अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। इट मीन्स आप 2 घंटे से काम कर रहे हैं, 2 घंटे बीत गए, 2 घंटे में एक साइड पूरी हुई है, जो बीत गया वो कंप्लीट था, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है, बोला काम चल रहा है, इसको करना बाकी है, इसको आप कर रहे हैं बैठे बैठे, तो वो कंटिन्यू चल रहा है, यहां तक पहुंचे। तो ऐसे वाक्यों में दोनों साथ हो जाए तो वो दिखाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस को। तो अब हम बात कर रहे हैं कि आपने शायद सुना होगा, अब हमने जो पहले पढ़ा हुआ उस पर चलता हूं आपको मैं, कि हमने जो पहले पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं, पढ़ा हुआ है। वो 3 प्रकार जो थे वो टाइम कंसेप्ट था, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और हर टेंस के कितने पार्ट होते हैं? 4, पढ़ा होगा। वो जो 4 पार्ट है वो उस वाक्य के, उस वर्ब के, एक्शन के स्टेट की आधार पर है। वो दिखा रहा है कि काम की क्या अवस्था है, किस डिग्री तक हुआ है, उसको शो करता है। उसको मैं अलग अलग बांट दिया है। अब यहां जो शब्द था कंटिन्यूटी दिखाता है, वो हो गया कंटिन्यूस। क्या हो गया? कंटिन्यूस। जो काम पूरा हुआ वो हो गया परफेक्ट, और जो दोनों है वो बन गया परफेक्ट कंटिन्यूस। तो 3 तो बन गए, अब बचा एक और उसका नाम था इनडेफिनेट। इनडेफिनेट जो निश्चित नहीं है, वो काम चल रहा है, वो काम हुआ है या हो चुका है, चल रहा है, कुछ भी निश्चित नहीं है। वो दिखाता है रूटीन वर्क को। मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ाता हूं, अभी पढ़ा रहा हूं, वो शो नहीं कर रहा है, या मैं पढ़ा चुका हूं, वो शो नहीं कर रहा है। मैं पढ़ाता हूं, वो भूतकाल भी है, वो वर्तमान काल भी है और भविष्य काल भी। मैं पढ़ाता हूं मतलब कल भी पढ़ा था, आज भी पढ़ा रहा हूं और कल भी पढ़ाऊंगा, वो तीनों को शामिल लेगा। वो होगा इनडेफिनेट। वो किसी रूटीन वर्क को दिखाएगा। क्या दिखाएगा? रूटीन वर्क को। तो नंबर 4 जो होगा वो होगा इनडेफिनेट। इसमें वर्ब जो होगी वो किसी रूटीन वर्क को शो करेगी। तो मैंने कहा है कि आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो हमने जो पहले सीखा है उससे कुछ अलग समझने की कोशिश कर रहे हैं। कि पहले सीखा था कि टेंस के 3 प्रकार, वो टेंस के 3 नहीं बल्कि वो नेचुरल कंसेप्ट जो टाइम है उसको 3 भागों में हम बांटा है। तो क्या हो गया? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, या पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एक ही बात है। फिर ताकि हर टेंस के 4 पार्ट है। कौन कौन से? इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस लिखा हुआ है। और हमने सीखा है कि हमने जो 4 भागों को अलग किया, उन टेंस को जब अलग अलग बांटा, किस टाइम को? वो टाइम में जो काम हो रहा है उस काम की अवस्था के आधार पर बांटा है।
तो ये बन गए 4 टेंस के प्रकार। अब मैंने पहले कहा है कि इनडेफिनिट जो है वो अपने आप में सबसे अलग है, वो ना दिखाएगा काम चल रहा है ना काम हुआ है। सब मैंने अभी कहा है कि मैं पढ़ाता हूं, मोहन सोता है, तो क्या अभी सो रहा है क्या या सो चुका है क्या? ऐसा नहीं है। मोहन की रूटीन वर्क है कि दोपहर में सोता है, मोहन दोपहर में सोता है। हम रात को सोते हैं, तो अब जब रात होगी तब सोएंगे, बात फ्यूचर की है। अब कल बता रहा हूं, और कल जो रात थी तब सोए भी थे, वो पास्ट भी है। तो ऐसे वाक्य जो होंगे वो तीनों टाइम को साथ लेके चलेंगे, हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो अब हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको अपने स्तर पर समझें। इसका एक बार ब्रीफली समझा रहा हूं मैं आपको कि टेंस जो शब्द है एक लैटिन वर्ड था जिसका नाम था टेम्पस, जिसका इंग्लिश होता है टाइम, यानी समय से लिया गया है, यानी टेम्पस यानी टाइम, लैटिन वर्ड था। और आज के आधुनिक मॉडर्न युग में और एक है ट्रेडिशनल इंग्लिश, उसमें कहा गया है कि जो टाइम है वो एक नेचुरल कंसेप्ट है आधुनिक इंग्लिश में। और ट्रेडिशनल कहता है कि टेंस के 3 प्रकार हैं, और टाइम को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। आज जो अभी यहाँ खड़े हैं वो प्रेजेंट है, इससे पहले जो कुछ हुआ वो पास्ट था, और आगे जो होने वाला है वो फ्यूचर होगा। ये एक नेचुरल कंसेप्ट था। और मैंने बात की थी कि जो फ्यूचर टेंस है वो टेंस नहीं है, एक कल्पना है, एक इमेजिन है, एक प्लानिंग है, एक इंटेंशन है, ये ध्यान रखना है। और जो टेंस की बात की हमने, अब बता रहा है कि इस टेंस को समझने के लिए हमें टाइम लाइन और एक्शन दोनों को समझना पड़ेगा। अगर दोनों चीज समझ आ गई तो अपने लिए चैप्टर बहुत आसान है। अब हम बात करेंगे वर्ब पर। वर्ब क्या है, कितने प्रकार है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। फिर कहा भी हर टेंस के 4 पार्ट है। क्यों 4 पार्ट में पूछे तो कि वहां जो कार्य हो रहा था वो किस अवस्था तक हुआ, वो चल रहा है तो कंटिन्यूस है, वो हो चुका है पूरा हो गया है तो परफेक्ट है, जहां कुछ कार्य हुआ और अभी चल भी रहा है वो परफेक्ट कंटिन्यूस है, और जिस वाक्य से केवल रूटीन वर्क की पता चले वो इनडेफिनिट है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं कि हमने पहले भी कहा था, मैं कह रहा हूं कि इस चैप्टर को बड़े विस्तार से समझना जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश का जो बेस है वो ही चैप्टर है। अगर आपको इंग्लिश को सही प्रकार से समझना है, एक इंग्लिश की तरफ बिहेवियर करना है, तो उसके लिए चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है। और उसके लिए आवश्यक है कि हम इस चैप्टर को बड़े ध्यान से उसमें लीन होकर पढ़े। इट इज नेसेसरी फॉर अस टू लर्न दिस चैप्टर थोरोली, कि हम इस चैप्टर को बड़े विस्तार से पढ़ें। बार बार कह रहा हूं मैं आपको, और समय भी लेना जरूरी भी है, क्योंकि सभी जो चैप्टर है, ऑल द चैप्टर्स ऑफ इंग्लिश डिपेंड ऑन दिस चैप्टर। इसी चैप्टर पर वो आश्रित है। उन चैप्टर को समझना है तो हमें इस चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है। अब जो अपन बात करते हैं कि टेंस की जो बात की, जो टाइम है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और ईच अ टेंस हैज 4 पार्ट, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। उसका आधार क्या है? हमने बात की थी कि वो जो 4 पार्ट हुए उसका आधार वर्ब है। सुने, बार बार कह रहा हूं कि हमने जो बात पढ़ी थी, हाउ मेनी काइंड ऑफ टेंस, देयर आर 3 काइंड ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और ईच टेंस हैज 4 पार्ट। बट इफ आई आस्क यू ऑन व्हाट बेसिस द पार्ट हैज बीन डिवाइडेड, कि किस आधार पर इनके टुकड़े किए गए हैं, कि इन टाइम को किस आधार पर बांटा गया 4 पार्ट में, पूछ सकता हूं? तो आधार होगा स्टेट ऑफ एक्शन, कि उस वर्ब की अवस्था पर, कि वो किस अवस्था में काम कर रहा है। अब बात आती है वर्ब। वर्ब क्या है? जो मैंने पहले भी कहा था, अभी वर्ब वो शब्द है जिससे हमें किसी कार्य के होने का, किसी कार्य के घटने का, घटित होने का बोध हो। और मैंने कहा था वर्ब दिखाता है स्टेट को, अवस्था को, वर्ब दिखाता है इवेंट, घटना को, आया था अभी।
और वर्ब दिखाता है पोजीशन को कि हमारा क्या अधिकार है उसको भी दिखाता है। तो ये सभी उसी में आएगी वर्ब पर। अब मैं बार बार कह रहा हूं वर्ब क्या शो कर रहा है कि पहली चीज वर्ब शो कर रहा है एक्शन को, वर्ब शो कर रहा है स्टेट को, वर्ब शो कर रहा है इवेंट को, वर्ब शो कर रहा है पोजीशन को। तीन मेन चीज है कि कोई भी कार्य करें एक्शन है। स्टेट अवस्था, जैसे मैं बहुत खुश हूं तो खुश होना अवस्था है, मैं बड़ा दुखी हूं स्टेट है, मैं मुसीबत में हूं अवस्था है। इवेंट कोई घटना घटित हुई, वर्षा हो रही है, बादल गरज रहे हैं, ये भी वर्ब है। मेरे पास 2 कार है, ये पोजीशन दिखा रहा है, वो भी वर्ब है। तो वर्ब जो दिखाएगी इन 3 चीज को दिखाएगी। अब आ जाता है कि वर्ब को सीखना समझना क्यों जरूरी है। मैंने पहले कहा है कि जो टाइम था वो एक नेचुरल कंसेप्ट है और जो टेंस है वो एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। और टेंस के लिए 2 चीज जरूरी है, एक टाइम और एक एक्शन। और एक्शन मीन्स वर्ब, वर्ब मीन्स एक्शन, इट मीन्स वर्ब इज टेंस। तो पहले बात है कि व्हाट इज टेंस। टेंस इज ए सेट ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब। कि टेंस जो है एक क्रिया का सेट है। क्या कह सकते हैं कि टेंस की बात करें कि टेंस है क्या। तो टेंस इज ए सेट ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब। कि क्रिया के फॉर्म के सेट का रूप जो है वही टेंस है। और टेंस हमें समय इंडिकेट नहीं करता है, और टेंस केवल वर्ब को शो करता है। लेकिन हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं कि टेंस के 3 प्रकार है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वो समय था। वर्ब ही टेंस है, टेंस इज वर्ब। सुना आपस, वर्ब इज टेंस और टेंस इज ए वर्ब, नॉट ए टाइम। और टेंस टाइम को शो नहीं करता है, टेंस डज नॉट इंडिकेट टाइम, टेंस इंडिकेट्स वर्ब। ये पहली बात करना है। अब पूछे भी ये कैसा हो गया, इंग्लिश की बात है और हम जब उसकी बात करेंगे कि दोनों फर्क क्या है, वो मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आपको बताऊंगा। और शायद आपको याद होगा, यहीं पर मैं 2 लेता हूँ एग्जाम्पल और उसको समझने की कोशिश करते हैं। सब वाक्य आता है, रवि वॉक्स, सॉरी चलो वॉक्स करते हैं, वॉक्स टू द गार्डन। कोई बगीचा उसके पास, घर के पास, एवरी डे। समझ रहे यहां पर, रवि एवरी डे हर रोज बगीचे जाता है, वॉक करने के लिए, घूमने के लिए। अब ये पूछो कि मैं जब हिंदी बनाई कि रवि हमेशा घूमने जाता है, तो उसमें 2 कंसेप्ट है, एक टाइम का, एक वर्ब का। अब जो मैं लाइन खींच रहा हूं ये एक वर्ब है। अब इसे अपन 2 कंसेप्ट देख रहे हैं। कि अगर मैं वर्ब की बात करूं यहां पर, तो यहां वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, समझना एक बार, आगे बात करेंगे। और जो टाइम दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है। अब यहां जो टाइम दिखा रहा है वो वर्तमान है, सिर्फ राम रोजाना घूमने जाता है। यहां जो टाइम इंडिकेट कर रहा है, अब सुना मेरी बात, यहां जो टाइम आ रहा है इस शब्द से, एक शब्द और भी एवरीडे, या इसको हटा दूं मैं, राम घूमने जाता है, तो भी उसमें एवरीडे शामिल है। तो ये जो टाइम डिनोट कर रहा है, ये जो टाइम डिनोट कर रहा है सेंटेंस, ये टाइम वो पास्ट का भी है, ये
प्रेजेंट भी है और ये फ्यूचर भी है। और मैंने पहले कह दिया है फ्यूचर कोई टाइम नहीं है, कल वो जा पाए न जा पाए भरोसा नहीं है। तो वाक्य प्रेजेंट का, क्योंकि वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म मतलब वो प्रेजेंट है, लेकिन जो टाइम है वो पास्ट भी है और प्रेजेंट भी फ्यूचर भी है। कैसे? राम रोजाना बाजार जाता है, राम रोजाना घूमने जाता है, मैं पढ़ाता हूं, तो क्या आज ही पढ़ा रहा हूं क्या? कल नहीं पढ़ाया, कल भी पढ़ाया, तो कल पढ़ाया मतलब पास्ट हो गया। आज पढ़ा रहा हूं तो प्रेजेंट है, क्या कल नहीं पढ़ाऊंगा? तो पढ़ाऊंगा, तो फ्यूचर है। मैंने कहा ना फ्यूचर एक इमेजिनेशन है, शायद न पढ़ा पाऊं वो अलग बात है। एक ही सेंटेंस जो टाइम है वो तीनों दिखा रहा है, जबकि यहां वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, इट मींस ये जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म है ये प्रेजेंट है। ये समझना है। एक बाकी और देखते हैं। यहां जो वर्ब है, वर्ब हम उस पर बात कर रहे हैं। अब यहां मैं बात करूं वर्ब की और यहां बात कर रहा हूं मैं टाइम की। अब समझना एक बार फिर से, हर वाक्य में दो चीज शो करेगा, एक टाइम और एक एक्शन। एक टाइम, एक वर्ब। वर्ब इज एक्शन, एक्शन इज वर्ब। वर्ब इज टेंस, एक्शन इज टेंस। अब यहां जो वर्ब आ रही है, वर्ब, वो किस रूप में? तो यहां आएगी कि जो वर्ब है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म मतलब वो पास्ट टेंस है। ये अपने आगे बात करेंगे। अगर पास्ट टेंस है मतलब पास्ट टाइम हो गया, यानी भूतकाल है, तो अब वाक्य बनाएंगे तो कैसे बनेगा? इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं पक्षी होता, तो क्या वाक्य भूतकाल का है क्या? अब आप सोचना, यदि मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता, तो ये वाक्य काल्पनिक है। और अभी सोच रहा हूं यदि मैं डॉक्टर बन जाऊं, तो क्या भूतकाल है क्या? इफ आई बिकेम ए डॉक्टर, बिकेम ए डॉक्टर, बिकेम सेकंड फॉर्म है, लेकिन वाक्य किसका होगा? एट प्रेजेंट। यदि मैं पक्षी होता तो वो टाइम कौन सा है? वो टाइम प्रेजेंट है। यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। ये मैं कल्पना कर रहा हूं, और कल्पना हमेशा वर्तमान काल में होती है, लेकिन वर्ब कौन सी है? वो पास्ट की है। तो ये चीज आगनी है कि वर्ब को देख करके, टेंस को देख करके, बात एक ही है, वर्ब को देख करके और टेंस को देख करके उस वाक्य के टाइम का पता नहीं लगा सकते। वो हमें सोचना होगा। किस प्रकार? इंग्लिश के स्ट्रक्चर के आधार पर। फिर कह रहा हूं मैं, सुने, कि किसी वर्ब को देख करके हम ये नहीं कह सकते कि वो वाक्य प्रेजेंट का है या पास्ट का है, फ्यूचर का। अगर ये पूछे ये वाक्य किस टेंस का है, तो इसमें उत्तर पास्ट नहीं बल्कि प्रेजेंट ही आएगा। हाँ, स्ट्रक्चर उसका पास्ट, किसका पास्ट का है, लेकिन है प्रेजेंट का ही, समय प्रेजेंट ही है। ये ध्यान रखना आपको। तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जब हम टेंस को पढ़ते हैं तो हम वर्ब को उसका आधार मान लेते हैं कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, इट मींस प्रेजेंट टेंस है। वर्ब सेकंड फॉर्म है मतलब पास्ट टेंस है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है मतलब परफेक्ट हो गया। इस बात को थोड़ा सा भूलने की कोशिश करें, उसको दिमाग से हटाएं कि वर्ब को देख के किसी भी वाक्य के समय का पता ना लगाएं, उसको सोचें। और हम उस पर आगे बात करेंगे कि सोचना किस प्रकार है। कुछ ऐसे वाक्य जो होते पास्ट में लेकिन होते वो प्रेजेंट के ही हैं। जैसे वाक्य है प्रेजेंट का लेकिन चिन्ह को इंडिकेट कर रहा है पास्ट का इंडिकेट प्रेजेंट को कर रहा है। तो ये बातें हमको सोचनी होगी। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे चलते हैं कि जो टेंस इज ए सेट ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब, कि जो टेंस है वो क्रिया का फॉर्म का एक सेट है। तो हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब कितने प्रकार की है, क्योंकि उसी पर हमारा पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। मैंने पहले कहा था कि फर्स्ट होगा फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का सही रूप लिखना। तो क्रियाएं कितने प्रकार की है वो हम उस पर आगे बात करेंगे। इसको छोड़ लें, फिर अपन उसको पर चलते हैं।
तो अब हम बात करेंगे वर्ब की, क्योंकि इस जो टेंस का जो एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट है उसका संबंध वर्ब से ही है। टेंस इज ए सेट ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रियाओं का एक वर्ब का एक सेट है। तो वर्ब को समझना जरूरी है। वर्ब वो शब्द है जिसे किसी कार्य का होना, किसी घटना का होना या करना पाया जाए। और इंग्लिश के अंदर वर्ब शोज नंबर 1 एक्शन, स्टेट, पोजीशन और इवेंट। अब आता है कि हाउ मेनी फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हम बात करेंगे फॉर्म ऑफ वर्ब की। फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया के कितने रूप हैं, हम इस पे बात कर रहे हैं। और अधिकांश जब छोटे थे तो कहा 3 प्रकार है, लेकिन आज हम जब दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो शायद आपको जानकारी होगी कि वर्ब की 5 फॉर्म है। नाम देते हैं उसको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। ये हमें याद करने के लिए। एक्चुअल उनके जो नाम है वो है प्रेजेंट। अब सुनना, अपन दोनों बात करेंगे। नंबर 1 पहले प्रेजेंट, फिर पास्ट, फिर है पास्ट पार्टिसिपल, सुनना है क्या, फिर है प्रेजेंट पार्टिसिपल और फिर है इन्फिनिटिव। ये इसको माने फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ और फिफ्थ। अब हमें क्या देखना है कि हम इसको मान रहे हैं फर्स्ट फॉर्म, इसको मान रहे हैं सेकंड फॉर्म, इसको मान रहे हैं थर्ड फॉर्म, और मैं इसका एक नाम और देता हूं, वो दे रहा हूं, वो है परफेक्ट। क्या दे रहा हूं? परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल अपन मान इसको फोर्थ, लेकिन वो फोर्थ नहीं है। इसको मैं नाम दे रहा हूं कि वर्ब के साथ आईएनजी। क्या शब्द उसका मान लेंगे अपन? वर्ब प्लस आईएनजी, और उसका मैं नाम दे रहा हूं क्या? कंटिन्यूस। और ये वो फॉर्म है जो हमारे यूज में नहीं आती है। आई लाइक टू गो, टू गो। हम इस पर अधिक अभी डिस्कस नहीं करेंगे, जब आएगा चैप्टर अलग से इन्फिनिटिव का, हम उस पर डिटेल से बात करेंगे। ये फॉर्म ऑफ वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म यानी पास्ट, थर्ड फॉर्म का जो सही नाम है वो पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन हम उसको नाम दे रहे हैं परफेक्ट। क्यों दे रहे हैं अभी हम उसके बारे में समझेंगे। फोर्थ जो पार्ट है, फोर्थ नहीं बोलना है, उसको बोलना है वर्ब प्लस आईएनजी यानी कंटिन्यूस। जब भी वर्ब प्लस आईएनजी आएगी वो काम को लगातार होने के बारे में बताएगी कि काम चल रहा है, उस अवस्था में है। मैं खड़ा हूं तो इट मीन्स ये नहीं कि मैं खड़ा हो रहा हूं। आई एम स्टैंडिंग, कहता हूं आई एम सिटिंग, इट मीन्स डज नॉट मीन जस्ट लाइक दिस। आई एम सिटिंग, इट मीन्स सिटिंग। आई एम लाइंग ऑन द बेड, मैं बिस्तर पर लेटा हूं, इट मीन्स नहीं कि मैं लेट रहा हूं। ये समझना है, वो एक स्टेट ऑफ एक्शन है कि जो काम चल रहा है एक स्थिर अवस्था में लगातार चलते हुए, उसको मानना है। आई एम स्टैंडिंग, आई एम सिटिंग, आई एम लाइंग, वो एक अवस्था है। ऐसा नहीं है कि वो सिटिंग कर रहा है, वो स्टैंडिंग हो रहा है, वो लाइंग हो रहा है, ऐसा नहीं है। और यहां जो मैंने कहा है क्या होगा? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये चीज हमें एक बार समझ लेनी है कि ये इनको अलग से नाम दिए गए हैं, जो मैंने दिए अभी कुछ तो, और कुछ अपने किताब में मिलते हैं। और कोई भी काम हम जब करते हैं और उसको अगर अच्छे ढंग से किया जाए, उसको प्रेजेंट अच्छे ढंग से किया जाए, तो समझने में बहुत आसानी हो जाती है। और ये जब हम समझ लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1
जो आता है, मैंने कहा उसके 3 टाइप्स से पूछ सकता है। आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के टेंस को पहचाना वो बहुत आसान हो जाएगा, 1 मिनट में उसको उतर जाएगा। और अब ये जो हम एक ले रहे हैं एग्जांपल 2-3 है और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्ब जो होती है वो रेगुलर वर्ब है या इरेगुलर वर्ब है, बहुत सी होती है, और हम उसको समझना है। क्या समझना है कि पहली बात, जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर, मैं लिख दिया एडवाइज, एडवाइज मतलब वो प्रेजेंट है, फर्स्ट फॉर्म है एडवाइज। क्या जोड़ा हमने, डी, तो बन गया सेकेंड फॉर्म, यानी पास्ट बन गया एडवाइज। थर्ड फॉर्म है यानी फर्स्ट पार्टिसिपल, लेकिन हमें अब याद रखना है कि जब थर्ड फॉर्म हो इट मीन्स वो परफेक्ट है। क्या रखना है, परफेक्ट। अब बात आएगी सर यहां भी एडवाइज और यहां भी एडवाइज, इसकी पहचान कैसे करें, हम आगे बात करेंगे, बहुत इजी है। और क्या लगा, एडवाइजिंग टू एडवाइस। ये जो भी बने हैं वो इस फॉर्म से बने, ये इसकी बेस्ट फॉर्म है। इस प्रेजेंट का नाम बेस्ट फॉर्म भी है, रूट वर्ब भी है, कई तरह इसको ले देते हैं। क्या देते हैं इसको, बेस्ट फॉर्म, रूट फॉर्म, मेन फॉर्म, बहुत से नाम है इसके। है फर्स्ट फॉर्म, वो प्रेजेंट ही है। मैंने कहा ये समझा क्यों रहा हूं कि ये समझने के बाद हमारा चैप्टर आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस वो बहुत क्लियर हो जाएगा। कैसे होगा वो अभी देखना, जस्ट लाइक ए मैजिक। मैंने कहा ना मैजिकली पढ़ाऊंगा, हम ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि मैजिक हो रहा है। हमें हिंदी करने की सोचना भी नहीं है, हिंदी में उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे। तो ऐसे कैसे फंस जाएंगे, हिंदी हमारी मातृभाषा, बहुत उस पर मास्टरी है हमारी। अगर मास्टरी है तो अक्सर जो वाक्य आते हैं कि हमें सिखाते हैं कि जिसके अंत में है आता है वो प्रेजेंट है, जिसके अंत में था थी थया है वो पास्ट है, और जिसके अंत में गा गया है वो फ्यूचर है। ये सिखाते हैं। मैं बाजार जाऊंगा कि फ्यूचर ऐसा, पीछे गा गया है। एक बार राजा था, पीछे था आ गया, ये पास्ट टेंस है। राम सो रहा है आ गया तो प्रेजेंट टेंस है। बिल्कुल सही है, लेकिन हम इस चीज को आधा नहीं बना सकते। वर्षा होने वाली है, वर्षा होने वाली है, वर्षा होने वाली है, सुना बार बार है आ रहा है। अब है आती क्या माना है कि प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट का है, क्या आप सोचना, क्या है, क्या प्रेजेंट का। मैं खाना खाने जा रहा हूं, पीछे हूं आ गया। वह खाना खाने जा रही है आ गया, क्या है, क्या प्रेजेंट। सोचना अब यहां पर है, लेकिन वो वाकई प्रेजेंट का नहीं बल्कि फ्यूचर का ही है। वर्षा होने वाली है, हुई नहीं है, अब वो होगी मतलब फ्यूचर टेंस है, लेकिन है तो है से पहचान नहीं कर सकते। वह खाना खाने जा रहा है, अभी गया नहीं है, अब खाना खाएगा, वो भी क्या है, वाकई लिखा हुआ प्रेजेंट में, बता फ्यूचर को रहा है, होगा फ्यूचर, लेकिन वर्ब प्रेजेंट में होगी। इसमें ऐसी कोई उलझन आएगी नहीं अगर हमने इसको बेस बना लिया है। अब बात करता है वर्ब बहुत सारी भी है, इसमें सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक ही। कई बार होता है तीनों फॉर्म अलग हो जाए, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, टू गो, या तीनों फॉर्म अलग है। तो यहां पहचान इजी है कि वेंट सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस, गॉन थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल। उलझन यहां भी होगी, लेकिन उनका भी हल अपन निकालेंगे। अब आती है क्रिया हैव का हेड, हैविंग। तो
तो सर का कि यहाँ तो हैव आ गया, अगर राम हो तो राम में हैज होगा, आई हैव ए कार, राम हैज ए कार, तो वो इसी के साथ है। और इसके बारे में हमने पहले जो चैप्टर पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वह हमने बात की थी कि जब सब्जेक्ट हो सिंगुलर तो आएगा हैज, जब सब्जेक्ट हो प्लूरल तो आएगा हैव। वर्ब ये थी, हमने उस वर्ब को सिंगुलर बनाया इसलिए हैज लगा दिया। तो हैव, हैड, हैड, वो चीज यहाँ भी हैड, यहाँ भी हैड, कैसे पकड़े कि वो सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है या पास्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस है, इसकी हम कह रहा हूं अभी बात कर लेंगे। उसी प्रकार आता है बी क्रिया, बी यानी इज आर एम। यहां क्या हो जाएगा, वाज वर्ब, यहां पर बीन, यहां पर बीन और यहां पर टू बी। सबसे इरेगुलर फॉर्म इन इंग्लिश बी, सब क्या इरेगुलर, जिसके सभी फॉर्म अलग हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वैसे और भी होंगी लेकिन तीनों फॉर्म। बी इज आर हमें लिखना है, इज कब, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, आर कब, जब प्लूरल हो, एम कब, आई के साथ। इसका पास्ट फॉर्म वाज वर्ब, वाज कब, जब सिंगुलर हो, वर कब, जब प्लूरल हो, बीन थर्ड फॉर्म, बीइंग जो थी बी इसमें लग गया आईएनजी तो बन गया और टू बी। अब हमें क्या रखना है, मैंने पहले कहा कि हमारी पहचान है कि आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस, हमें उस पर फोकस करना है। तो हमें वहां जो वर्ब आएगा उस वर्ब में हमें वर्ब को देखना है। क्या देखना है, वर्ब। वर्ब हो सकती है, हेल्प हो सकती है, दोनों हो सकती है, कोई बात नहीं, दोनों को देख लेना। अब एक और देखें डू का, जो अपने पास वर्ब है, डू, डिड, डन, डूइंग, टू डू। ये जो मैंने तीन बात की है, हैव, सोज, पोजेशन दिखाता है पोजेशन और रिलेशन को। मेरे दो भाई हैं, आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे पास 100 रुपये, आई हैव 100 रुपीज, शो कर रहा है पोजेशन और रिलेशन को। बी फॉर्म दिखाती है स्टेट को, अवस्था को, आई एम हैप्पी, ही इज पुअर। डू दिखाता है एक्शन को, हम क्या काम करते हैं, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम खुद करता हूँ। सेकेंड फॉर्म डिड, डन, डूइंग, ये दोनों काम करती है। एज ए हेल्पिंग वर्ब भी है, एज ए मेन वर्ब भी है, दोनों मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करती है, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आज इतना ही पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम सेंटेंस के टेंस को आइडेंटिफाई करें कि सेंटेंस आ गया है वो सेंटेंस किस टेंस का है और उत्तर 1 मिनट में कैसा आएगा वो देखना है। हमें इन चीज़ों का देखना है। क्या देखना है, जहां फर्स्ट फॉर्म होगी वो होगी प्रेजेंट की, सेकंड फॉर्म होगी वो पास्ट लगाना है, थर्ड फॉर्म होगी परफेक्ट लगाना है, आएंगे जाए कंटिन्यूस लगाना है, और ये हमारे अभी यूज का नहीं है। और फ्यूचर, अब कह रहा है इसका कहीं फ्यूचर तो नहीं है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर का चला गया। फ्यूचर मैंने पहले कह दिया है, फ्यूचर का समय एक केवल और केवल एक हमारी माइंड की इमेजिनेशन है, एक कल्पना है, एक प्लानिंग है। उसको मूर्त रूप दे या मूर्त रूप मिले कोई आशा नहीं है, वो केवल हमारे सपने तक, हमारी कल्पना तक सीमित है। तो उसे हमने इग्नोर कर दिया है, भूल जाओ इसको एक बार, क्योंकि आज मॉडर्न इंग्लिश में फ्यूचर टेंस का यूज ही बंद हो गया है। उस प्रेजेंट टेंस के द्वारा ही हम फ्यूचर को इंडिकेट कर देते हैं। माई स्कूल रीओपन्स ऑन 1 जुलाई, मेरी स्कूल 1 जुलाई को खुलेगी, है फ्यूचर में। और क्या था, माई स्कूल रीओपन्स फर्स्ट फॉर्म में ऑन 1 जुलाई। हम उसमें बात करेंगे, तो इसको पहले लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करने जा रहे हैं आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस। लगा रहा पहले मैं हेडिंग आपके सामने, हम कैसे पहचान करें, कुछ वाक्य लेंगे उसको समझने की कोशिश करेंगे।
और ऐसे जो क्वेश्चन है वो आरपीएससी के द्वारा जो एग्जाम किए गए थे कंडक्ट, फर्स्ट ग्रेड के इंग्लिश के, सेकंड ग्रेड के, थर्ड ग्रेड के, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। टेंस का नाम किस टेंस का है, और हमें मालूम है कि हमारे पास जो टेंस है वो 3 है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हमने मान रखा है, और उनको भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। किसमें कि इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट के 4, फिर पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, तो कुल कितने हो गए 12। हमने ऐसा माना हुआ है। ये हमारे एक ट्रेडिशनल इंग्लिश है। एक मैंने पहले कह दिया है कि आज जो फ्यूचर है उसको हम प्रेजेंट के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। कैसे करेंगे अपन आगे बात करेंगे। एक हम कुछ वाक्य लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब इस चैप्टर को सब वाक्य आता है। राम इज लाफिंग एट द फैट मैन। और एक लिखे होंगे में आई वाज वॉचिंग टीवी। हमारा उद्देश्य है कि किस प्रकार से इस सेंटेंस का जो टेंस उसको आइडेंटिफाई कर ले। और मैंने कहा कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जस्ट लाइक ए मैजिक। अब समझना हमारे पास सब चीज़ें लिखी हुई है। अब हमें समझना क्या है, 2 बातें देखनी है वर्ब को। अब आपने सीखी हुई है वर्ब, हमने देखी अभी। इस वाक्य में वर्ब कौन है कि उतराया इज है, और जिसके साथ में आईएनजी वो भी कौन है, वर्ब है। यानी यहां पर इज और लाफिंग 2 वर्ब है। उसी प्रकार यहां पर भी वाज कौन है, वर्ब है, और वॉचिंग भी कौन है, वर्ब है। यहां पर वॉज हो गई हेल्पिंग वर्ब, यहां पर इज हो गई हेल्पिंग वर्ब, या कह देंगे कि एक्सिलरी वर्ब। हम उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी केवल इसी पर बात कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि करना है आइडेंटिफाई। तो हमने सीखा हुआ है कि जिसके साथ में आईएनजी हो वो कौन सी वर्ब होती है। तो आईएनजी हो वो कौन सी है कि वो वर्ब है कंटिन्यूस। तो अपन लिख देते हैं ये कंटिन्यूस है। पहली बात हो गया। इट मीन्स ये भी कौन होगी, ये भी कंटिन्यूस। बहुत आसान है, मैंने कहा ना मैजिक। अब समझ लेना, इज को देखा, इज कौन है, फर्स्ट फॉर्म है सेकंड फॉर्म है। अब हमने बात की थी, लिखा था बी क्रिया है, बी कौन है, इज। इज किस फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है नहीं, प्रेजेंट है, ये हो गया प्रेजेंट। तो क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस। आया ना मजा। अब और देखें वाज कौन, वाज बी की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है नहीं, पास्ट है, ये पास्ट हो गया। तो क्या बन गया, ये बन गया पास्ट कंटिन्यूस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस। हुआ ना इजी। बस इसी को समझाने के लिए कि कहीं अधिक उलझन ना हो, बस उसी को लेके चल लेंगे। हमें वहां पर वो नहीं पूछेगा कि टाइम क्या है, वो कभी सवाल पूछता नहीं है कि इस सेंटेंस से किस टाइम का पता चलता है। वो पूछेगा कि वो सेंटेंस किस टेंस का है, और हमारा उत्तर हाजिर है। हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, हमें हिंदी भी करने की जरूरत नहीं है कि राम मोटे आदमी पर हंस रहा है तो प्रेजेंट का है, काम चल रहा है तो कंटिन्यूस। तो सीधा सब देखो ना आप कि इज कौन है कि फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट यानी प्रेजेंट। कंटिन्यू मतलब आईएनजी मतलब कौन है, कंटिन्यू तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। वो बात यहां पर भी थी। एक और वाक्य देखें और आगे चलते हैं अपन। Mohit had sent me a gift. They had deposited their fees. अब पूछे कि इन वाक्यों का जो टेंस है वो पता लगाए। अब आपको कोशिश करनी है और उत्तर देने कि वो है क्या। तो पहले वही बात, वर्ब कौन सी, एक हैज और एक
सेंट। यहां भी कौन है, हैड और डिपॉजिटेड, ये थी। अब हम देखेंगे वर्ब को याद ही करना पड़ेगा कि हैज, हैज कौन है, आया था हैव और हैज फर्स्ट फॉर्म में, और फर्स्ट फॉर्म नहीं हो गया प्रेजेंट, तो इसको दे दिया हमने नाम प्रेजेंट। हमने इसकी भी बात नहीं की है। अब यहां चला हेड, हेड कौन है, सेकंड फॉर्म है, हैव की सेकंड फॉर्म हेड, तो दिया सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट। अब बचा डिपॉजिटेड और सेंट। अब हमें ये वर्ब मैंने कहा है कि हिंदी में तो एक पहचान है कि जिस शब्द के अंत में ना आ जाए वो वर्ब होगी अधिकांशतः, लेकिन इंग्लिश में हमें उनको याद करना होता है, और अधिकांश शब्द जिसका अंत में डी, ईडी या टी हो जाता है वो थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म हो जाती है। तो अब सेंट जो है, सेंड, सेंट, सेंट, अब समझना, अब है सेंड, सेंट, सेंट। अब हम बात करते हैं कि कैसे पहचाने कि वो है क्या, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, हम उस पर बात कर रहे हैं। अब वो कहता है कि फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेंड है, सॉरी सेंड है, सेकंड फॉर्म सेंट और थर्ड फॉर्म भी सेंट है। अब ये किसको माने, अगर मैं कहूं कि इसको मैंने मान लिया सेकंड फॉर्म, सेकंड मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट और पास्ट। कभी नाम सुना अपने साथ टेंस का नाम कि प्रेजेंट और पास्ट, तो अगर मैं मान लेता कि पास्ट है, तो कभी आपने ऐसा नाम सुना टेंस का प्रेजेंट और पास्ट कि नहीं, इट मीन्स ये पास्ट नहीं है, इट मीन्स ये सेकेंड है बल्कि थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म का नाम क्या है, परफेक्ट। तो क्या हो गया, प्रेजेंट और परफेक्ट। इस प्रकार आपको समझ लेना है कि ये सेकेंड फॉर्म होती तो यहाँ पास्ट होगा, और ये किसी टेंस का नाम ही नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तो आगे आएगा, उसके बाद उसका एक्शन आएगा प्रेजेंट परफेक्ट। अब वही बात डिपॉजिटेड, डिपॉजिट, डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड। अब वही बात है कि अगर लिख दे डिपॉजिटेड कि सेकंड फॉर्म मान लें, तो मान लो इसको सेकंड मान लें, तो क्या हो गया। अब देखेंगे नाम क्या टेंस का कि पास्ट, पास्ट। तो कभी सुना क्या ऐसा टेंस का नाम, क्या तो नहीं है, अभी ऐसा नहीं है तो टेंस का नाम ही नहीं है। तो इट मीन्स ये सेकेंड बल्कि थर्ड फॉर्म होगी। अब थर्ड फॉर्म मतलब क्या होगी, होगी परफेक्ट। तो अब कर दे परफेक्ट, तो क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट। नाम सुना है, नाम सुना तो टेंस वही है। इतना आसान हो जाएगा अगर हमने इस वर्ब की फॉर्म को याद कर लिया इस रूप से, किसमें कि फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट मानना है, सेकंड फॉर्म को पास्ट मानना है, फ्यूचर मानना ही नहीं है। फिर थर्ड फॉर्म को जो है वो परफेक्ट रूप देना है, जिसमें आईएनजी उसको मानना है कंटिन्यूस, और ये हमारे अभी काम की नहीं है, इसको अपन छोड़ देते हैं। अब बात आती है कि इसके अलावा तो है, उसको क्या माने, उस पर भी हम केवल 2 वाक्य लेंगे और अपन आज की जो क्लास पूरी करें। मैंने कहा था बहुत लंबी क्लास होगी, मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, उस चैप्टर में हम एंटर कर रहे हैं, उस चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको विस्तार से समझना आवश्यक है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन कुछ आगे बढ़ते हैं। अब हमने कुछ यहाँ पर सेंटेंस लिख दिए, अब हमें डिफाइन करना है और करना आइडेंटिफाई कि वो सेंटेंस किस टेंस का है। और मैंने कहा बहुत ही इजी है, तो यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं। तो पहले क्या देखना है, हमको वर्ब देखनी है कि वर्ब मीन्स टेंस, वर्ब के ही द्वारा हम टेंस का पता लगा सकते हैं। तो स्पीक, इसमें एक शब्द है। अब अपन क्या देखना है कि स्पीक कौन से फॉर्म है, कि स्पीक जो है फर्स्ट फॉर्म है, तो मान इसको फर्स्ट फॉर्म मान ले, क्या है ये, तो फर्स्ट फॉर्म यानी हो गया प्रेजेंट। अब समझना ये प्रेजेंट है, इतने छोड़ देते हैं। अब यहां चले गैव, गैव कौन सा फॉर्म है, गिव, गैव, गिवन सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म मतलब क्या होता है, वो पास्ट टेंस होता है। तो मान ले इसको ये सेकंड फॉर्म है, मान लेते क्या है ये। अब सेकंड फॉर्म है मतलब कौन है, वो पास्ट टेंस है। अब ये समझना क्या इसका उत्तर आ गया कि कौन सा टेंस है, कि सर उत्तर तो नहीं आया, कि उत्तर क्या होगा,
इनके साथ में इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस होना चाहिए था। तो अब देखना है कि वो तो है स्पीक, क्या ये सेकंड फॉर्म है कि नहीं है, थर्ड फॉर्म है नहीं है, आईएनजी है नहीं है, इट मीन्स कुछ भी नहीं है, ना थर्ड फॉर्म है ना आईएनजी फॉर्म है। जब कुछ भी ना हो, ना है कंटिन्यूस ना है परफेक्ट, इट मीन्स वो है सिंपल, वो है इनडेफिनेट। सुन रहा है ना आपको? जहां दोनों ना हो, दोनों मतलब परफेक्ट भी नहीं है और कंटिन्यूस भी नहीं है, वो होगा इनडेफिनेट का। तो क्या होगा ये? इनडेफिनेट। तो क्या टेंस कौन सा हो गया कि प्रेजेंट इनडेफिनेट। वो बात यहां पर भी है कि सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट है। अब क्या देखें, क्या यहां पर थर्ड फॉर्म है क्या? अगर थर्ड फॉर्म तो होता परफेक्ट यानी पास्ट परफेक्ट, वो नहीं है। अगर होता आईएनजी तो तब कंटिन्यूस, तो पास्ट कंटिन्यूस, दोनों नहीं है। अब दोनों नहीं है, इट मीन सेकंड फॉर्म ही है, तो उसको अपन मान लेंगे इनडेफिनेट। तो क्या पास्ट इंडेफिनेट, सिंपल पास्ट कह दो या पास्ट सिंपल कह दो या पास्ट इंडेफिनेट कह दो। उसी प्रकार सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट कह दो। आ रहा समझ में? मैंने कहा ना बहुत आसान होगा अगर आपने इस वर्ब को याद कर लिया। वो जो पहले था वो अपना बेस्ट था। ये हमारे एग्जाम के सॉल्व करने के तरीके हैं, ट्रिक्स कह सकते हैं इसको, मैजिकल ट्रिक। अब पहले अपन इसको याद करते हैं। क्या कहता है? डज भी है, नॉट और कुक है। अब वही बात है कि डज नॉट कुक फूड, तो बात वही है, डज कौन? डू डज फर्स्ट फॉर्म ही है, तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्म है, नहीं हो गया प्रेजेंट। और समझना, अब कुक कौन है कि कुक भी फर्स्ट फॉर्म है, वो भी प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट लिखा हुआ ही है, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम देखेंगे क्या यहां जो वर्ब आ रही है क्या ये सेकंड फॉर्म है क्या? उत्तर नहीं है। थर्ड फॉर्म है क्या? नहीं है। आईएनजी है क्या? नहीं है। अगर तीनों नहीं है, इट मींस वो परफेक्ट भी नहीं है और कंटिन्यूस भी नहीं है, वो कौन होगा? इनडेफिनेट। जो ऊपर नियम है उसी के अकॉर्डिंग होगा। अगर जाए डिड नॉट कुक, तो डिड कौन हो जाएगा? पास्ट। और कुक कौन? फर्स्ट फॉर्म है, तो पास्ट प्रेजेंट, ऐसा कोई नाम ही नहीं है, वो पास्ट इंडेफिनेट होगा। तो फर्स्ट फॉर्म इंडेफिनेट हो गई। अब यहां देखना, आई हैव बीन वॉटिंग द प्लांट, सॉरी यहां पर हैव करना है। यहां पर कितनी वर्ब है? 3 वर्ब है, एक हैव, एक बीन और एक वॉटरिंग। अब पूछे भी हैव कौन? हैव फर्स्ट फॉर्म में, सुना आपने, लिखा था अभी, ये है फर्स्ट फॉर्म। बीन कौन? इजरन वाजवर बीन, बीन जो है वो थर्ड फॉर्म है। और वॉटरिंग कौन? यानी पास्ट या प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी फॉर्म कौन से? कंटिन्यूस, तो ये हो गया कंटिन्यूस फॉर्म। अब हमें पूछे कि ये वाक्य किस टेंस का है, तो फर्स्ट फॉर्म यानी ये हो गया प्रेजेंट का। बीन कौन? थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट, तो हो गया परफेक्ट का। अब पूछे भी वॉटरिंग, आईएनजी कौन? आईएनजी कंटिन्यूस है, तो क्या हो गया? ये हो गया कंटिन्यूस का। तो क्या बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। हो ना जी? कहा ना थोड़ा सब्र रखें, मैजिकली पढ़ाएंगे, ट्रिक के साथ पढ़ाएंगे, और ये ट्रिक आपको कहीं मिलेगी नहीं। इसको हमें समझना है, हमें उसका नया नाम दे दिया है। हमें इस प्रकार याद करें अपने चैप्टर के अनुसार, क्योंकि वहां पर कोई नहीं पूछेगा कि फर्स्ट फॉर्म का नाम क्या है, सेकंड फॉर्म का नाम क्या है, थर्ड फॉर्म का नाम क्या है। हमें तो अपने अनुसार याद कर लें और उसको अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करने में उसकी हेल्प लें, तो बहुत मजा आएगा, मजा भी आएगा और समझना आसान हो जाएगा। और हमारा जो होगा विश्वास की चैप्टर बहुत इजी हो गया है। और वो जो डर तुम पहले कहा था, इस चैप्टर से लोगों को खौफ लगता है, डर लगता है, शायद आपका डर कुछ कम हुआ होगा। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि वो वाक्य किस टेंस का है, याद नहीं होता है। और जब वो टेंस का पता ही चलता है तो उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाए, कौन सी वर्ब लगाए, हम उसी में उलझ जाते हैं। तो पहला जो होगा स्टेप कि किस टेंस का है, वो तो हमने सॉल्व कर लिया है, कर लिया है। अब हमारे पास जो होगा कि पहला स्टेप सॉल्व हो गया, तो अब आगे स्टेप और अधिक सॉल्व कर लेंगे।
हमें बस थोड़ी सी बातें याद रखनी है। तो मैंने पहले कहा था कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है व्यू ऑफ एग्जाम से, इंग्लिश को समझने से, और हमें अपने जीवन में इंग्लिश को आत्मसम्मात करने के लिए, कि हमें इंग्लिश को इंग्लिश के अनुसार समझें, उसके लिए चैप्टर बहुत ज़रूरी है। तो आज की क्लास शायद लंबी थी, मैंने पहले भी कहा था कि फर्स्ट क्लास आज की शायद लंबी होगी, लेकिन हमने आधारभूत बारी जान कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम उसको एज ए वे में, जैसे पहले पढ़ते थे कि टेंस कितने प्रकार हैं, उसके क्या क्या रूप है, हम देखेंगे, फिर हम और आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद वन बाय वन एक एक टेंस का डिटेल से अध्ययन करेंगे कि वो टेंस हमारे जीवन में कैसे काम आता है, हम उसको बोलने में कैसा काम लें, और क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में कैसे सॉल्व करें। हर प्रकार से उसको थोरोली, पूर्णतया हर एस्पेक्ट को लेते हुए उसको समझेंगे। तो आज की क्लास शायद आपको अच्छी लगेगी, तो आप खुद भी, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसका तो मजा लें, लेकिन अपने दोस्त जो अपने रिलेटिव है, दोस्त है, उनको भी इस मजे से वंचित न रखें, इसलिए वो वंचित ना रहो, वो भी इसका फायदा उठाए। तो आप उनको शेयर करें। खुद ने तो सब्सक्राइब कर लिया है, नहीं किया तो अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब करें, और औरों को भी कहें कि इसको सब्सक्राइब करके देखें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो अनसब्सक्राइब कर दें, वो आपके हाथ में, लेकिन एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारा चैनल, मैंने पहले कहा है, कोई बड़ी बड़ी डिंगे नहीं हाकेगा, कोई यहाँ वहाँ की बातें नहीं करेगा, बेफालतू नहीं हो जाएगा, टू द पॉइंट पढ़ाएंगे। अगर हमने 1 घंटे भी क्लास पढ़ी है तो उसमें 1 मिनट भी बेकार की बात नहीं होगी कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये वो, नो। कि ऑनलाइन क्लास चल रही है, हाँ मुकेश, हाँ सुरेश, कैसा हो, क्या मतलब आपको, कौन आ रहा है, जो भी आ रहा है, कंटेंट दिख रहा है, आप पढ़िए, उसको समझिए, उसका आनंद लीजिए। तो इस चैप्टर को हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ा है, इसकी शुरुआत की है, और ये ही आनंद, यही तरीके से हम इस चैप्टर को और आगे पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।